ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। मध्य पूर्व में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है और सुरक्षा का माहौल बिगड़ चुका है। अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य हमलों का एक नया दौर शुरू हो गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण के लिए भीषण लड़ाई जारी है। तेल की कीमतें बढ़ गई हैं और कई देशों में मिसाइलें गिरी। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। मध्य पूर्व में हालात बहुत गंभीर हो चुके हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जंग तेज होने से पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश विभाग ने क्षेत्रीय तनाव बढ़ने से पैदा हुए अस्थिर सुरक्षा माहौल को देखते हुए पूरे मध्य पूर्व के लिए एक नई यात्रा चेतावनी जारी की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रकाशित एक आधिकारिक परामर्श में विभाग ने कहा है कि मध्य पूर्व में अत्यधिक तनाव के कारण सुरक्षा माहौल जटिल बना हुआ है और इसमें अप्रत्याशित रूप से तनाव बढ़ने की आशंका है। इस बयान में क्षेत्र से गुजरने और वहां की यात्रा करने को लेकर एक स्पष्ट चेतावनी जारी की गई है, जिसमें सलाह दी गई है कि अमेरिकियों को मध्य पूर्व की या उसके माध्यम से यात्रा करने पर पुनर्विचार करना चाहिए। क्षेत्र में वर्तमान में मौजूद नागरिकों के लिए विभाग ने सावधानी बरतने की निरंतर आवश्यकता पर जोर दिया है। यात्रियों से आग्रह किया है कि वे अपने हवाई वाहकों से संपर्क करके ये सुनिश्चित कर लें कि उनकी उड़ानें अभी भी निर्धारित वक्त पर हैं, ताकि कमर्शियल उड़ानों में होने वाले व्यवधानों से बचा जा सके। यह सुरक्षा अलर्ट क्षेत्रीय दुश्मनी में गंभीर वृद्धि के साथ मेल खाता है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान ने शनिवार को सैन्य हमलों के एक नए दौर का आदान प्रदान किया है। एक अंतरिम युद्ध विराम के टूटने के बाद बिना किसी तात्कालिक समाधान के रणनीतिक हॉर्मुज स्ट्रेट पर लड़ाई बहुत तेज हो गई है। यह चल रहा संघर्ष तेजी से इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग के नियंत्रण पर केंद्रित हो गया है, जिसने समुद्री पारगमन को गंभीर रूप से कम कर दिया और वैश्विक तेल कीमतों में तेज वृद्धि को प्रेरित किया है। नवीनतम सैन्य कार्रवाइयों में ईरानी रक्षात्मक ठिकानों के खिलाफ अमेरिकी हमले शामिल थे। साथ ही पूरी खाड़ी क्षेत्र को निशाना बनाकर जवाबी ईरानी मिसाइल और ड्रोन तैनात किए गए थे। व्यापक होते संघर्ष के बीच कुवैत ने शनिवार को आने वाली ईरानी मिसाइलों और ड्रोनों को रोकने की सूचना दी है। इसी के साथ बहरीन ने पुष्टि की है कि मध्य पूर्व में हिंसा के और अधिक फैलने के कारण हवाई हमले के सायरन सक्रिय कर दिए गए। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी सेना ने शुक्रवार देर रात ईरानी सैन्य क्षमताओं को कम करने के उद्देश्य से लगातार 7वीं रात हवाई अभियान चलाया। शनिवार तड़के जारी एक बयान में सैन्य कमान ने पुष्टि की है कि अभियानों ने निगरानी स्थलों, सैन्य रसद, बुनियादी ढांचे, भूमिगत हथियारों के भंडारण और समुद्री क्षमताओं को सफलतापूर्वक निशाना बनाया था। इन अभियानों के बाद ईरानी राज्य टेलीविजन ने बताया कि अमेरिकी हवाई हमलों ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर दक्षिणी होर्मुजगान प्रांत में स्थित बंदर खमीर में परिवहन संपर्कों को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाया है। महत्वपूर्ण जलमार्ग और रेलवे बुनियादी ढांचे पर बमबारी का उद्देश्य प्रमुख बंदरगाह शहर बंदर अब्बास को मध्य ईरान और तेहरान की ओर जाने वाले प्रमुख रसद मार्गों से अलग करना प्रतीत होता है। इसके अलावा ईरानी ऊर्जा मंत्रालय ने शुक्रवार को पहली बार बिजली बुनियादी ढांचे पर हमलों को स्वीकार किया। बुनियादी ढांचे पर हमलों के साथ शुक्रवार को एक अलग रात भर चले अभियान में ओमान की खाड़ी में ईरान के चाबहार बंदरगाह पर एक निगरानी सुविधा को नष्ट कर दिया। यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा कि यह सुविधा ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड पर कमर्शियल जहाज़ों को ट्रैक करने और निशाना बनाने के लिए तैनात की गई थी। इस बीच कतरी आंतरिक मंत्रालय ने स्थानीय नागरिकों को मिसाइल हमलों के दौरान आश्रय लेने की चेतावनी दी, जहां गिरते मलबे से एक बच्चा घायल हो गया। कुवैत में एक ईरानी हमले ने संयुक्त बिजली और जल अलवर्णीकरण सुविधा को गंभीर नुकसान पहुंचाया। जॉर्डन की सेना ने भी 3
प्रोजेक्टाइल को रोकने की पुष्टि की है। इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में भी विस्फोटों की सूचना मिली है। हॉर्मुज स्ट्रेट के अंदर ओमान नियंत्रित शिपिंग लेन में एक कमर्शियल टैंकर पर गोलीबारी की गई है। गुरुवार शाम को अमेरिकी जनता को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम इसी तरह ईरान में बड़ी जीत हासिल कर रहे हैं। तो मध्य पूर्व का ये संकट वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। भाई बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।